नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कमलनाथ सरकार में मंत्री पद न मिलने पाने से नाराज होकर बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले हरदीप सिंह डंग के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। हरदीप सिंह डंग कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद की कोई चाहत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि सभी का मंत्री बनना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो उन्हें मंजूर होगा। तो वहीं हरदीप सिंह डंग ने भी दावा किया कि भले 22 विधायक ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उस वक्त कई और विधायक भी कमलनाथ सरकार से नाराज थे और अगर उसी वक्त फ्लोर टेस्ट हो जाता तो पूरी तस्वीर सामने आ जाती। मंत्री पद की इतनी बड़ी कोई चाहत नहीं है। क्षेत्र में विकास हो, प्रथम विकास होना चाहिए। मंत्री नहीं बने, सत्ता हमारी थी, सत्ता का विधायक था। मेरी प्राथमिकता थी मेरे क्षेत्र का विकास, हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना और कहीं ना कहीं उनका सम्मान। तो कहीं ना कहीं ये जो 15 महीने में देखो हर कोई मंत्री बन नहीं सकता। मेरी प्राथमिकता है क्षेत्र का विकास होना, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना और इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाना। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पहला सवाल तो यही है कि आखिर सुर बदल कैसे गए? जिस आधार पर नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे हरदीप सिंह डंग, उनके सुर अब बदले नजर आते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनसे बात की है, कोई और प्लानिंग होगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अब उन्हें शायद स्थितियां बहुत ज्यादा स्पष्ट नजर आ रही हैं और ये भी कह सकते हैं कि जब सिंधिया समर्थक तमाम विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो फिर सभी का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी हो गया। इस बात को शायद बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनके सामने रखा होगा, लेकिन उनका पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। ये शायद उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है अब। जी बिल्कुल, जिस तरह से सूरत एकदम बदले हैं। पहले गर्म दिखाई दे रहे थे, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी किसानों के हित में चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन अब इसे बीजेपी के अनुशासन का डंडा कहें या हो सकता है उन्हें समझ में आ गई। कांग्रेस भी इस बात पर लेकर लगातार उनको निशाना बना रही कि जिस मंत्री पद के लिए वे नाराज होकर गए थे वो मंत्री पद बीजेपी में भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं लगातार निशाने पे डंग है। उपचुनाव सामने है, तो ऐसे में रक्षात्मक मुद्रा में और शायद उन्हें परिस्थितियां पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। वो जान चुके हैं कि सभी का मंत्री बनना मुश्किल है। शायद इसीलिए उनके रुख को कुछ नरमी दिखाई दे रही है और वो भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि सभी का मंत्री बनना मुश्किल है। इसलिए वे चाहते हैं कि जो भी आला कमान का और नेतृत्व का फैसला होगा उसमें वे सहमत हैं। मनीष, एक और चीज है कि इससे बीजेपी को ही कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि भले ही हरदीप सिंह डंग की कोई भी मंशा हो, कोई भी इच्छा हो, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है और मंत्री पद की उन्हें कोई चाहत नहीं है, ये एक बड़ा बयान है। बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत भी है, क्योंकि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि सभी को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, कैसे सभी की जो इच्छाएं हैं उसकी आपूर्ति की जाए। तो एक बड़ी राहत बीजेपी के सामने। जी बिल्कुल, इसे बीजेपी के जो नेता हैं उससे तो बड़ी राहत के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि मंदसौर जिले से काफी वरिष्ठ विधायक हैं, यहाँ से प्रोटेम स्पीकर भी हैं और वरिष्ठ विधायकों के होते हुए सभी को मंत्री पद देना या उनको संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में शायद हरदीप सिंह डंग भी इस बात को समझ चुके हैं और वे भी अब सूर बदलते दिखाई दे रहे हैं कि शायद मंत्री पद चाहे ना मिल पाए, लेकिन उनके इलाके में काम होते रहे। और उसके बावजूद भी इस बात से वे इनकार नहीं कर रहे कि अगर नेतृत्व चाहेगा और उन्हें कोई पद देते हैं तो इसके लिए वे तैयार हैं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं रक्षात्मक मुद्रा में हरदीप सिंह डंग दिखाई दे रहे हैं और अपने मंत्री पद की चाहत को वे दरकिनार। और इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठा रही है, तंज कस रही है, निशाना भी साध रही है। लेकिन इसमें बीजेपी की अगली प्रतिक्रिया क्या होती है, अगला कदम क्या होता है और खुद हरदीप सिंह डंग का अगला कदम क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम।